जी तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जिन बच्चों ने किया हुआ है वो मुझे अब वैल्यूज बताते जाएंगे। मेरे मुताबिक सबसे पहला फॉर्मूला जो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते थे वो था करंट नेट वर्किंग कैपिटल, और नेट वर्किंग कैपिटल की अमाउंट निकालने के लिए आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज पता होने चाहिए। करंट एसेट आपको बाकायदा बहुत आसान लफ्जों में लिखे हुए नजर आ रहे हैं, 3,50,000। करंट लायबिलिटी नजर नहीं आ रही। अब करंट लायबिलिटी नजर नहीं आ रही तो स्टूडेंट अगर उल्टा सीधा किसी भी चीज को करंट लायबिलिटी समझ लेगा, सवाल खराब हो जाएगा। मेरे मुताबिक टोटल लायबिलिटीज 4 लाख हैं, लॉन्ग टर्म लोन 2,60,000 है। इसमें से हम इसे माइनस कर दें तो हमें आसानी करंट लायबिलिटीज पता चल जाएगी, क्योंकि टोटल लायबिलिटीज होती हैं करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर लॉन्ग टर्म लोन इतने रुपए है तो डेफिनेटली 4 लाख में से 2,60,000 माइनस किया तो जवाब आया 1,40,000। 1,40,000 का नाम है करंट लायबिलिटीज। आपने 350 में से 1,40,000 माइनस किया, 2,10,000 इज करेक्ट आंसर ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। सही है। करंट लायबिलिटी 1,40 है, लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल यानी पहला फॉर्मूला नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हो चुका है। उसका जवाब है 2,10,000। 2 बच्चों ने मुझे करेक्ट आंसर दिया, बाकी सब खामोश बैठे हैं। तो इसका मतलब है आज हमारी क्लास में लोगों ने काम नहीं किया हुआ। अली सुफियान खामोश हैं, अरहम खामोश हैं, आयशा यूनिस ने इतने दिनों बाद ज्वाइन किया, इकरा सिद्दीकी जवाब नहीं दे रही, काशान भाई जवाब नहीं दे रहे, कोमल कह रही है काम किया है लेकिन अभी तक उन्होंने जवाब भेजा है लेकिन करंट लायबिलिटी का भेजा। मासफा खामोश बैठी हैं, रिफत ने जवाब दिया है, शहरियार ने जवाब दिया है, हफ्सा ने जवाब दिया है, और बल्कि रिफत ने भी जवाब नहीं भेजा है शायद, और वर्दा ने भी काम नहीं किया। तैमूर साहब आपने ज्वाइन कर लिया लेकिन आपने अभी तक जवाब नहीं भेजा। काशान कह रहा है मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही 3 मिनट से। अच्छा, तो अभी पता चल जाएगा आपको मेरी आवाज़ मेरे पास से फॉल्ट है या आपके पास फॉल्ट है। जिन बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है ज़रा प्लीज़ वो हैंड रेस कर दें। जिन बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है वो अपने मोबाइल में जाके वहाँ से हैंड रेस करें। रिमशा शफीक को मेरी आवाज़ आ रही है, अफसा फातिमा को मेरी आवाज़ आ रही है, अली सुफियान को आ रही है, तैमूर फटक को आ रही है, शहरियार को आ रही है। इसका मतलब है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख लेना, मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। काशान, आई होप आपने मेरे पॉइंट को समझ लिया। मेरे नेट में प्रॉब्लम होती तो डेफिनेटली फिर मैं कुछ ना कुछ करता, दोबारा कनेक्शन चेंज करता, कोई हल निकालता। इसके बाद मेरे मुताबिक आप लोगों ने दूसरा फार्मूला अटेम्प्ट किया है करंट रेशो का, और करंट रेशो में आप लोगों ने 3,60,000 3,60,000 3,60,000 है, 3,50,000 है, 3,50,000 के करंट एसेट को 1,40,000 से डिवाइड किया है। आपका जवाब है 2.5:1। 2.5:1 ये हमारा करंट रेशो है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के बताने का। जी प्यारे बच्चों, क्विक रेशो का जवाब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने मुझे भेज दिया है। और क्विक रेशो कैसे निकाला है, ये तीसरा फॉर्मूला है। मैं अगर काउंटिंग में कहीं मिस्टेक करूं तो ये आपका फर्ज बनता है, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। क्विक रेशो निकालने के लिए क्विक एसेट जो कि 2 लाख रुपए हैं, इसे सब बच्चों ने 1,40,000 करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया। जवाब आया 1.42 या 1.43:1। आपका नहायत शुक्रिया। इसके बाद सुपर क्विक रेशो आप नहीं निकालेंगे। सुपर क्विक रेशो सर क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि मुझे सवाल में प्रीपेड वगैरह, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये सब अलग अलग नजर नहीं आ रहे, तो सुपर क्विक निकालने की कोई जरूरत नहीं है।
इसके बाद जो आप लोगों ने फोर्थ फार्मूला, भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर कहीं आगे पीछे हो। फोर्थ फार्मूला आपने जो किया अटेम्प्ट, वो है जनाब डेट रेशो। डेट रेशो क्या होता है? टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल लाइबिलिटीज 4 लाख डिवाइड बाय टोटल एसेट 10 लाख। आपका जवाब है 0.4:1। 0.4:1 ये आपके 0.4:1 ये आपके डेट रेशियो का आंसर है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं और अब हम कहते हैं जब डेट रेशियो निकाल लिया तो शेयर होल्डर इक्विटी, इक्विटी रेशियो निकालना तो बड़ी बात ही नहीं है, बगैर फॉर्मूले के मजे से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर 1 रुपए के एसेट के मुकाबले में 0.4 लाइबिलिटीज हैं तो एक में से 0.4 माइनस कर दो, कितना बचा? 0.6 बचा। तो बस वो 0.6 शेयर होल्डर इक्विटी है। वरना अगर सुनना चाहती हो तो यूं समझ लो कि भाई एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो, शेयर होल्डर इक्विटी वैसे भी यहाँ नजर नहीं आ रही, शेयर होल्डर इक्विटी ढूंढने की कोशिश ना करो। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है। अच्छा जी, 4 पार्टिसिपेंट ने हैंड रेस किया, कोई मसला कश्मीर हो गया मुझे लग रहा है। हाँ भाई, हफ्सा, अरहम, वर्दा और रिफत, आप चारों ने हैंड रेस किया है। कोई सवाल है? सर आपने बोला था ना जिनको आवाज आ रही है वो हैंड रेस करें, तो वही किए थे। अबे वो तो कब का बोला हुआ था। अच्छा चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा तो मुझे शायद अब नजर आया है। चलो, तो अब बात यह है कि भाई शेयर होल्डर इक्विटी कैसे निकाली? 10 लाख माइनस 4 लाख, आंसर आया हमारे पास 6 लाख रुपीज शेयर होल्डर इक्विटी का। 6 लाख को डिवाइड कर दिया 10 लाख रुपीज से, 0.6 आंसर आ गया हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो का, 0.6:1। अच्छा तीसरा, अब नंबर बताओ फॉर्मूले का क्या होगा? 3 2 5 6, सिक्स फॉर्मूला मेरे मुताबिक, सिक्स फॉर्मूला जो होगा वो होगा डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी यानी आपने 4 लाख को रखा ऊपर, 6 लाख को रखा नीचे और आपने कहा 0.66:1, ऐसा ही है, 0.67:1, 0.67:1। ओके जी, फिर वही 3-4 लोग हैं बेचारे बस जो यस सर करे जा रहे हैं, बाकी सारे एंजॉय कर रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ हम क्लास ले रहे हैं, बीकॉम की क्लास ले रहे हैं। आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद एक्टिविटी रेशियो की तरफ आता हूँ। तो एक्टिविटी रेशियो में मैं कहता हूँ मैं अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर निकालने के काबिल हूँ। मुझे नेट क्रेडिट सेल नजर आ रही है 10,50,000। इसको मैं 90,000 एवरेज अकाउंट रिसीवेबल से डिवाइड करता हूँ। मेरे पास टाइम्स में जवाब आया। डेज भी लिख दो, डेज भी लिख दो हाथ के हाथ यार, कौन बार बार पूछता रहेगा आपसे। 30 और 31 डेज, ओके एग्रीड। इसके बाद आपने कहा हम इन्वेंट्री टर्नओवर भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो नजर ही नहीं आ रही। लो भाई अब क्या करें? मेरे पढ़े लिखे बच्चों ने कहा सर सेल्स में से लेस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता चल जाएगी, इसमें क्या मसले वाली बात है? बिल्कुल सही। तो 1 मिनट जवाब पे आ रहा हूँ। तो 10,50,000 में से सब बच्चों ने ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट डिवाइड कर दी, माइनस कर दी। अरे कहाँ चला गया मैं? ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट माइनस कर दी 6 लाख रुपए। 10,50,000 में से जवाब आया 4,50,000। 4,50,000 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। 4,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सबने डिवाइड किया 1,50,000 से, जवाब आया 3 टाइम्स और 120 डेज। और हम ये 9 लाख रुपए क्या है मुझे समझ में नहीं आया। 3 टाइम्स एंड 120 डेज ये आंसर है इन्वेंट्री टर्नओवर का। रिमशा ये 9 लाख रुपए क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल।
सर आपने कैश सेल को काउंट किया है क्या? हमारा भी 9 लाख आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स ओके सोल्ड। ओके, अच्छा हाँ सही है सही है, कैश सेल तो मैंने काउंट ही नहीं की, माजरत चाहता हूँ आप लोगों से बहुत। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बता दिया, मैंने कैश सेल नहीं देखी। सेल्स ऑन अकाउंट 10,50,000 है, कैश सेल 4,50,000 है, दोनों को प्लस किया, टोटल सेल बन गई 15 लाख रुपए। 15 लाख में से 6 लाख ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया तो जवाब आया 9 लाख रुपए। थैंक यू अरहम, और ये मुझे रिमशा ने लिख के भेजा था और हफ्सा ने बताया मेरा ख्याल है अनम्यूट करके। तो अब आप लोगों ने 9 लाख रुपीस को डिवाइड किया 1,50,000 से 6 टाइम्स, और 60 डेज इज करेक्ट आंसर। 6 टाइम्स एंड 60 डेज इज करेक्ट आंसर। मेरा ख्याल है आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या अकाउंट पेबल टर्नओवर निकालने के हम काबिल हैं? जी हाँ। नेट क्रेडिट परचेज हमें ऑलरेडी नजर आ रही है 9 लाख, इसको 1 लाख से डिवाइड कर दिया तो जवाब आ गया 9 टाइम्स और 40 डेज। 9 टाइम्स और 40 डेज। कितने फॉर्मूले हो गए अब तक? 3 3 6 और 3 9, 9 फॉर्मूले हो गए। 10वें फॉर्मूले पे जा रहा हूँ जनाब। 10वां फॉर्मूला मेरे मुताबिक आपने कैलकुलेट किया ऑपरेटिंग डेज का, ऑपरेटिंग डेज साइकिल। ऑपरेटिंग डेज साइकिल में आपने क्या किया कि 30 जमा 60, 90 डेज आपका आंसर है, 90 डेज आपका आंसर है। बहुत शुक्रिया, आपके जवाब में मुस्तकिल देख रहा हूँ, मेरी नजर सिर्फ स्क्रीन पे आपके आंसर्स पे ही हैं और मेरा दिमाग चल रहा है, इसीलिए मैं अगर कुछ गलत कह जाऊं तो मैं बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आपके जो है वो आंसर्स को एक्सेप्ट करता हूं और मैं अपनी गलती मान लेता हूं, क्योंकि मेरी नज़र, अगर मैं क्वेश्चन में नज़र रखूंगा तो मैं आपके जवाब नहीं देख सकूंगा। तो मेरी पूरी तवज्जो आपके आंसर्स पे होती है कि बच्चे जितना अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, दिल चाहता है उतनी तेज तेज आगे बढ़ूं। ओके, तो नेक्स्ट मेरे मुताबिक है वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए आपने 30 और 90 को 60 को ऑलरेडी प्लस किया हुआ था, 90 बना। 90 में से आपने 40 डेज अकाउंट पेबल टर्नओवर के माइनस कर दिए तो नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल आ गया आपके पास 50 डेज। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद आप लोग एसेट टर्नओवर भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? एसेट टर्नओवर भी निकाल सकते हो। पर कैसे निकालें? 15 लाख रुपए की सेल्स को एवरेज एसेट से डिवाइड करना है। सवाल में एवरेज एसेट नहीं है तो बस ये जो गिवन है यही एवरेज है। तो 15 लाख को सब बच्चों ने डिवाइड कर दिया 10 लाख रुपए से, जवाब आया 1.5। क्या 1.5? क्या मेरे बच्चों? शुक्रिया, 1.5 टाइम्स। हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह कितने फॉर्मूले हो चुके हैं? 3 3 6 3 9 10 11 12, 12 फॉर्मूले हो गए अगर मैं गलत ना हूँ। 12 फॉर्मूले ऑलरेडी हो चुके हैं। मजीद आगे बढ़ता हूँ, अब कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट हो सकता है? तो मैं कहता हूँ जब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट भी पता है और जब मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी पता है तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से 6 लाख में से माइनस कर देता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सही है, बिल्कुल आराम, आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अपने दिमाग में वो 25-26 फॉर्मूलों की पिक्चर रख के चल रहा हूँ ताकि सीक्वेंस में कोई मिस ना हो जाए मुझसे। तो मैं कहता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं लेस कर दूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस 6 लाख माइनस 3 लाख तो मेरे पास जवाब आएगा 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ का नाम होगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि मुझे और कोई इनकम और कोई खर्चा नजर नहीं आ रहा। तो 3 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आया। 3 लाख रुपए नेट प्रॉफिट को 15 लाख रुपए सेल से डिवाइड करेंगे। 3 लाख रुपए नेट प्रॉफिट को 15 लाख रुपीज सेल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20% और मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना होगा। रिमेंबर, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना होगा आप सबको। तो नाउ यू गाइस गॉट द आंसर विच इज 20%। ये 28 क्यों लिखा आ रहा है रिफत? ओके, moving to the next formula which is about gross profit margin. Gross profit margin can be calculated by dividing 6 lakh rupees from 15 lakh rupees. 15 लाख रुपीस क्या है मेरे बच्चों? सेल्स। और 6 लाख रुपीस क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप सबने मुझे जवाब लिख के भेज दिया, थैंक यू सो मच।
रिमशा, क्योंकि हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालते हैं, तो हम उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब क्योंकि अगर तुमने मुझे 0.4:1 लिख के भेजा है तो मेक श्योर तुमने अपने पास फार्मूले का नाम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लिखा हो, और अगर तुमने ग्रॉस प्रॉफिट रेट लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लिखा हुआ है, तो फिर तुम्हें तुम्हारा ये 0.4:1 गलत समझा जाएगा। मैंने समझाया था ना, जब मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो फिर वो रेट में कन्वर्ट हो जाता है, मार्जिन में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, तो आपको बेहतर क्या है तरीका, अगर आप मुझे कह रही हैं कि 0.4:1, इसका मतलब है शहरियार ये क्या बता दिया, जीपीएम ग्रॉस प्रॉफिट मेथड 57.1। अरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 6 लाख को डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त 15 लाख से। क्यों, नेट सेल आती है ना, तो 10,50,000 अकाउंट सेल है, कैश सेल 450 है, दोनों को प्लस करो। नहीं मेरा बेटा, नेट सेल आती है, नेट क्रेडिट सेल नहीं आती, इसमें नेट सेल्स आती है। सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट आज है नहीं, तो मैंने कहा यही मेरी 15 लाख रुपए नेट सेल्स है, तो मैंने डिवाइड कर दिया किसे, अपने अपना ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट 6 लाख को 15 लाख से। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट से आगे बढ़ूं, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट 40% आया है। सही है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट 40%। मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज अबाउट ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेट। मैं कोई फॉर्मूला स्किप करूं तो प्लीज बता देना भाई, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूले ऊपर देखने जाऊंगा तो फिर ये सवाल यहाँ से हट जाएगा। ऊपर फॉर्मूला आपको पता है इसी शीट में। जी सर हुक्म। कॉस्ट ऑफ गुड्स सर सोल्ड। नेट सेल्स में ये कैश सेल्स क्यों आएगा? नेट सेल्स में नेट सेल होती क्या है, पहले ये डिस्कस कर लें, मेरा ख्याल है क्या 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 नेट क्रेडिट सेल्स तो हम नेट, से वो लेते ना, नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल में सिर्फ क्रेडिट सेल होती है और वो 10,50,000 है। लेकिन याद रखो, जी जब प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ऑपरेटिंग एक्सपेंस का रेट या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेट निकाला जाता है, तो वो हमेशा पूरी सेल के मुकाबले में निकाला जाता है। सही है, सही। तो जी सर। पूरी सेल को नेट सेल कहते हैं। हाँ, अगर सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट होता तो हम उन दोनों को इसमें से माइनस करते, लेकिन अभी हम सेल ऑन अकाउंट और कैश सेल को प्लस करेंगे। तो अगला फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेट कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके थे, मुझे लोगों ने बताई थी 9 लाख रुपीज। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो 9 लाख। अच्छा सर, ये 9 लाख आप कैसे एकदम याद आ गया आपको? भाई हमने सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया था, और अगर आप थोड़े से भी ज़हीन है ना, तो आप इसका परसेंटेज डायरेक्ट भी बता सकते हैं। सर कैसे बता सकते हैं? अरे कॉमन सेंस की बात है, जब तुम कह रहे हो कि ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारी सेल का कितने परसेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट आपकी सेल का कितने परसेंट है, जवाब दो। शाबाश अरहम। ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा हूँ हफ्सा, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ जो आप कैलकुलेट कर चुकी हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपकी सेल का कितने परसेंट है, अभी अभी बताया। ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट 6 लाख, इसे 15 लाख से डिवाइड किया। ग्रॉस प्रॉफिट आपकी सेल का कितने परसेंट है, 40%। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपकी सेल का 40% है, तो फिर बाकी अमाउंट जो बची वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 100% में से 40% माइनस करके आप डायरेक्ट 60% निकाल सकते हैं। आप मेरी बात का यकीन कर लीजिए कि मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको आखिरी सवालात पे लेके जाऊंगा ना, तो वहाँ पे यही ड्रामेबाजी होगी कि एक चीज़ का रेट दिया होगा और दूसरी चीज़ उस रेट की मदद से निकालनी होगी। मिसिंग फिगर्स का जो क्वेश्चन आएगा तो हाथ पैर कप आ जाएंगे आपके, घबराहट हो जाएगी, चक्कर आ जाएंगे आपको, आप बोलेंगे ये तो इतना मुश्किल सवाल आ गया, अल्लाह ना करे ऐसा सवाल है। भाई सवाल ऐसा वैसा, ये तो सिर्फ वही लोग डरते हैं जो चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ते। मैं आपसे मौदवाना तरीके से आश कर रहा हूँ कि भाई अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेट पता चल गया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेट निकालने के लिए आपको बच्चों की तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं। अच्छा सर, मैं डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ? मैं आपसे सिंपल कह रहा हूँ कि अगर सेल 100% है, सर कैसे पता चला? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में कह रहा हूँ 40% है। किसका ग्रॉस प्रॉफिट 40% किसका है? ग्रॉस प्रॉफिट के फार्मूले में आपने बेस में डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, आपने ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख ऊपर लिखा है और डिनोमिनेटर में सेल लिखी है, कितनी लिखी है, 15 लाख। तो इसका मतलब है जो आप परसेंटेज निकाल रहे हैं 40%, वो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है, किसके मुकाबले में, सेल के मुकाबले में। तो सेल खुद जिससे रिश्ता होता है वो हमेशा कितने परसेंट होता है?
बस सही है, एक जवाब भी मेरी सेहत के लिए काफ़ी है भाई। जब 4 लोग काम करके बैठे हैं तो मैं किस किस से सवाल का जवाब दूँ। तो इसका मतलब है जिससे रिश्ता है वो 100% है। तो इसका मतलब है सेल अगर मेरी 100% है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर मेरा 40% है, तो मैं कहता हूँ 100% में से 40% माइनस कर दो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की परसेंटेज पता चल जाती है, दैट इज 60%। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला which is operating expense rate. Operating expense, as you can see, operating expense amount is rupees 3 lakh, and you will divide this amount by net sales, which is rupees 15 lakh. Again, all of you got 20%. Yes, exactly. जो लोग जवाब लिख के भेज रहे हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। रिफत 57.14 मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4.5 लाख नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड शहरियार 9 लाख रुपए है। ओके बेटा रिफत, शहरियार कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 9 लाख रुपए कैसे है मेरा बच्चा? ये देख मेरी जान, ये देख क्या लिखा हुआ है। सेल ऑन अकाउंट 10,50,000, कैश सेल 4,50,000, दोनों को प्लस करो, क्या बन गया? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए की सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख है, 15 लाख में से 6 लाख माइनस कर दो, 9 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। वेरी गुड, अगर समझ आ गया तो हमें नेक्स्ट फॉर्मूले पे मूव कर जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेट भी डिसाइड हो गया, विच इज ऑल्सो 20%। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेट के बाद अगला फॉर्मूला जो है, अगर मैं गलत ना हूं, वो है रिटर्न ऑन एसेट्स। भाई कोई फॉर्मूला अगर आगे पीछे हो रहा हो तो प्लीज बोल देना। बताओ, रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला कैलकुलेट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट पता है, लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमने दिमागी तौर पे निकाल लिया था। नेट प्रॉफिट कितना था? 3 लाख रुपए, है ना? कैसे निकाला था? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया था। ग्रॉस प्रॉफिट अगर था 6 लाख, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3 लाख रुपए माइनस किया, तो 3 लाख रुपए हमारे पास ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आ गया। उस 3 लाख रुपए नेट प्रॉफिट को एक बार मैं डिवाइड कर देता हूं टोटल एसेट से, तो मेरे पास 30% रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट आ गया। रिटर्न ऑन एसेट 30%। फिर कह रहा हूं रिटर्न ऑन एसेट 30% जवाब आ गया मेरे पास। अब तो मुझे ये याद भी नहीं है कितने फॉर्मूले हो गए, बस ये पता है 15 से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ चलो, जहां तक जा सकते हैं चले जाते हैं। यार हम भाई क्या ख्याल है? बस एक दो और पुकार लेता हूँ। मेरे हिसाब से रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी भी आप निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से तमाम बच्चे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी भी निकाल सकते हैं। सर कैसे? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। नेट प्रॉफिट की अमाउंट है वही 3 लाख रुपए, और शेयर होल्डर इक्विटी की अमाउंट है 6 लाख रुपए। तो आपने 3 लाख को 6 लाख से डिवाइड किया, आपके पास जवाब आया 50%। आपके पास जवाब आया 50%। रिमशा 34% मुझे समझ नहीं आया। रिमशा 34% मुझे समझ नहीं आया। अब आप मुझे बताएंगे तो मैं इसको करेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं तो आपके जवाब पढ़ रहा हूँ और उसे गौर गौर से देख रहा हूँ। मैं 50% को प्रूफ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कैसे आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख में से 3 लाख ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करती हो तो 3 लाख रुपए प्रॉफिट आता है। उस 3 लाख को एक बार डिवाइड करवाया 10 लाख से, तो आपके पास 30% आया रिटर्न ऑन एसेट्स। और फिर मैंने कहा अगर हम इसे शेयर होल्डर इक्विटी, जो कि कितनी बनती है, 10 लाख में से 4 लाख माइनस किए थे, कितनी बनी थी? 6 लाख। तो 3 लाख को 6 लाख से डिवाइड करें तो 50% बनता है। मल्टीप्लाई बाय 100 करना, याद रखना। रिमशा आपको मेरी बात समझ आई? यस और नो कर दिया करें प्लीज। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आप लोग इस तरह पार्टिसिपेट करते रहते हैं, मेरा फोन बढ़ता रहता है। बाकी सब लोग तो बेचारे पता नहीं क्यों थके हुए, इतने समझ से बाहर है। अल्लाह रहम फरमाए सबके हाल पे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए। मेरे बच्चों, आखिरी फार्मूला मैं सेफ साइड पुकार रहा हूँ। इसके बाद फार्मूला अगर कोई और हो भी सकता है तो बस मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा और इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एग्जैक्टली शहरियार, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आखिरी फार्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, यही बोला था। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। तो मेरे बच्चों क्या करना है आप सबने? आपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 4 लाख, सॉरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 2,60,000
शेयर होल्डर इक्विटी 6 लाख रुपए, जवाब आया 8,60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर आया 8,60,000 रुपीज। आप सबने नेट प्रॉफिट जो कि 3 लाख था, 3 लाख को डिवाइड कर दिया 8,60,000 रुपए से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, 34 या 35% ऐसे ही कुछ जवाब आ रहा है। बाकी लोग भी प्लीज कंफर्म करें। 34 या 35% इसके करीब करीब कोई जवाब आ रहा है, मुनासिब कर लीजिए। शुक्रिया। 34.88 का मतलब है मैं 35 भी कह सकता हूँ ना, सेफ साइड। तो ठीक है, 34.88